नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान का सियासी संकट लगातार जारी है। सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्या अशोक गहलोत ही बरकरार रहेंगे या सचिन पायलट या किसी और नाम की नियुक्ति होगी। लेकिन इन सब के बीच तमाम सवालात इस बात के बन रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह क्या खेला राजस्थान में भी होगा। क्या बागी होंगे यहाँ पर सचिन पायलट के विधायक। लेकिन इनकी बगावत से हटकर, इनकी तमाम बातों से हटकर अगर कुछ बातें इनके पदों को लेकर की जाए तो पहले से ही ये चर्चाएं थी कि राजस्थान के 2023 में होने वाले चुनावों में सचिन पायलट या अशोक गहलोत किसको सीएम पद का दावेदार बनाकर उतारा जाएगा जनता के बीच। और ये बात का निर्णय होना था गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों से। और गुजरात चुनावों में अब तो चर्चा इस बात की होने लगी है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का साथ देने के लिए सचिन पायलट जोरों शोरों से नजर आने वाले हैं। इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी आपको बता दें, दरअसल ये खबरें थी कि हिमाचल प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया था सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव की बागडोर दी गई थी। क्यों? क्योंकि पिछली बार 70 से ज्यादा सीटें गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को मिली थी। 92 चाहिए होती हैं बहुमत बनाने के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए। बहुत क्लोज टक्कर थी, 99 सीटें बीजेपी के पास गई थी। और ऐसे में अगर गहलोत जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, अगर वो पहुंच जाते तो राजनीति पलट देते गुजरात की। लेकिन यहां पर अब इनकी सीएम कुर्सी दावे पर लग गई और सोनिया गांधी का फैसला तय करेगा कि क्या अब सीएम बने रहेंगे या नहीं। इस बीच जो बड़ी जानकारी थी, अशोक गहलोत ने साफ इनकार कर दिया अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने से और अध्यक्ष पद के नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर अब चर्चाएं हैं कि राजस्थान ना सही लेकिन गुजरात का कोई बड़ा पद हो सकता है सचिन पायलट को दिया जाए, क्योंकि जितना चर्चा इनके नामों की हुई उस चर्चा का फायदा उठाना चाहेंगे। एक पब्लिक फेस बन चुके हैं सचिन पायलट। पब्लिक के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हैं। हार्दिक पटेल ने जब इस्तीफा दिया था तो हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद ये खबरें सामने आई थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि गहलोत और पायलट की इस लड़ाई की वजह से राजस्थान में भी कांग्रेस 10-15 सीटों पर समट जाएगी और वहां पर उनकी हार होगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बातें कही थी, कांग्रेस में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, नेतृत्व नहीं है इनके पास। तो ये सारी बातें अब गुजरात चुनाव पर है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश चुनाव में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात चुनाव में अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई, तो क्या इसका उलट देखने को मिलेगा? क्या सचिन पायलट को ही गुजरात में भी जिम्मेदारी दी जाएगी और गहलोत को सीएम पद पर बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि 2023 राजस्थान चुनाव विधानसभा का जो है वो जीतना अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए। वरना बीजेपी पूरी कोशिश में है कि जब 92 विधायकों की इस्तीफे की खबर सामने आई उसका फायदा उठाकर अल्पमत में जो सरकार है यहाँ पर मध्यावधि का चुनाव करा दे। तो गुजरात चुनाव से पहले देखते हैं सचिन पायलट के बड़े पदों को लेकर क्या ऐलानबाजी होती है और कुछ ही घंटों में जो सोनिया गांधी का फैसला आना सीएम पद का, उस पर क्या आखिरी फैसला होता है सोनिया गांधी का। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।